Hello, students. Meenakshi Sinha is here for keeping in touch with maths and Meenakshi Sinha. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस वाली एक बुक है, एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एंजॉय कीजिए। देखिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्वेश्चन ये है, इन एन एपी इफ m टाइम्स ऑफ द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द n टर्म where m is not equal to n, show that m plus n term will be 0। मतलब ये कहने का है किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में mth टर्म लिखिए, उसको m से गुणा कीजिए, वो बराबर होता है nth टर्म की वैल्यू लिखिए, उसको n से गुणा कीजिए, तब ये सिद्ध कीजिए जबकि m और n बराबर ना हो कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 होगी। यानी mth mth लिखिए, m लिखिए, उसको m से गुणा कीजिए, m की वैल्यू अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में mth टर्म की वैल्यू वो m से गुणा करिए, वो बराबर है nth टर्म की वैल्यू को nth टर्म n से गुणा करने की, जहां m बराबर n के नहीं है, तो m इज नॉट इक्वल टू। तो हमें ये प्रूव करना है कि a m nth m प्लस nth बराबर 0 होगी। यानी ये कैसे होगी, यानी हमें ये प्रूव करना है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे हिसाब से, अगर पहली अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई m, ये वाला। दिस इज इक्वल टू दे रखा है n से मल्टीप्लाइड कर रहा है किसको, n को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा है और हमें ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। इसको हम खोल लेंगे, इसे खोलेंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप। m अंदर जाएगा, m a हो जाएगा, प्लस m अंदर जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर n अंदर जाएगा, n a हो जाएगा, प्लस n अंदर जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और खोलिए इसको, m a हो जाएगा, प्लस इसको m और d दोनों अंदर जाएंगे, m स्क्वायर d हो जाएगा, माइनस m d हो जाएगा। दिस इज एन ए हो जाएगा, प्लस एन और डी दोनों अंदर जाएंगे, एन स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एन डी हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और डी डी वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, बिना डी की एक तरफ ले लेते हैं। ये ए वाली है, ये ए वाली है, ए कॉमन ले लिया, एम माइनस एन, ये इधर आ गया, ये और ये हो गया। अब ये एम स्क्वायर डी है, ये एन स्क्वायर डी है, इसको भी इधर ले आए, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको और इसको ये भी हो गए। अब ये और ये बचे, माइनस एम, इसको लिखेंगे प्लस होगा, लेकिन ब्रैकेट में अगर लिखेंगे फिर से माइनस होगा, एन इंटू डी हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। हर टर्म को इधर लिखिए, सब चीज इधर। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, इसको हम फिर से लिख सकते हैं a प्लस m माइनस एन, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये है m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इंटू डी। ये वाला, इस वाले हिस्से को दो हिस्से में बांट, माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन इज टू बी डिवाइडेड बाय m माइनस n, dividing whole equation by m minus n, then we'll get what, a only singly गया, प्लस ये गया m प्लस n इंटू डी आ गया विद इन ब्रैकेट। ठीक है, माइनस m प्लस एन गेट ओनली d इज इक्वल टू 0। अब d को जरा फिर से कॉमन ले सकते हैं इसमें, दिस कैन बी रिटन a प्लस, इसमें d कॉमन ले लें अगर, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज है, ये इसी की फॉर्म है, m वेक्टर। दिस इज नथिंग बट a n प्लस n, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, तो दिस इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
यही वो थी a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू d, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू d. ओके, दिस इज प्रूफ. गुड क्वेश्चन. बट आपको थोड़ा सा इजी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए m से कैसे गुणा करें. mth टर्म की वैल्यू को m से गुणा करना है, nth टर्म की वैल्यू को n से गुणा करना है. दोनों को बराबर रख करके इधर लाइए, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी, ये जीरो प्रूव करनी. ओके, थैंक यू, सी यू. सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए. ओके, बाय.